हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 6.3। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? इसे रीड करेंगे देन सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में कहा है ऑफ ए ऑल क्लोज सिलेंडर कैन राइट सर्कुलर ऑफ द गिवन वॉल्यूम इज़ 100 cubic centimeter. Find the dimension of the can which has minimum सरफेस एरिया। देखिए, क्वेश्चन में एक सिलेंड्रिकल यानी एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम गिवन है और उस वॉल्यूम की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। फाइंड द डायमेंशन और मैक्सिमम सरफेस एरिया को मिनिमम सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है आपको, ठीक है। सो हमारे पास सिलेंडर है, लेकिन आप कहोगे सर कहाँ है सिलेंडर। सो उसमें आप लिखेंगे लेट रेडियस, ये मान के चलेंगे रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर एंड एच रेस्पेक्टिवली। ठीक है। सो हमने क्या माना वो नोट कर लीजिएगा। हमने माना कि हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का जो रेडियस है आर है, हाइट जो है हमारा एच है। मैंने एक, ठीक है ये। अब हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो हम लिखेंगे। हमको वॉल्यूम दिया है वी, लिख लेंगे बिल्कुल कि वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ये सर फॉर्मूला होता है, बट ये हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से अगर हम एच की वैल्यू फाइंड करेंगे सो 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं तो आपके मन में ये आएगा। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम आर के फॉर्म में जो वॉल्यूम का वेरिएबल है उसे आर के में कन्वर्ट कर लेंगे। सो एच हमारा अलग अनदर वेरिएबल हो जाएगा। सो उसको एच की वैल्यू हम आर के फॉर्म में हम अप्लाई कर लेंगे। ओके। सो क्वेश्चन में ये कहा है कि जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सो सरफेस एरिया क्या होता है, एस इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब एच की वैल्यू जो हमने फाइंड की है उसे हम रखेंगे। सो ये होता है हमारा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर एंड प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे ही हमने सिंप्लीफाई किया सो आप कहोगे कि सर पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा एंड एक आर हमारी कट जाएगी। जो हमारे पास बचेगा उसे नोट करेंगे। 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद आप डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ आप नोट करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, आर विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। सो यहाँ से डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर लिखेंगे, आर के रेस्पेक्ट में करेंगे। सो डी एस ओवर डी आर इज इक्वल्स टू माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे कैसे किया सर ये, तो हमने 1 अपॉन जो आ रहा है वो ऊपर लेके जाएंगे। तो जब हम आर टू द पावर -1 का करेंगे क्या होता है, आर टू द पावर -1 का होगा -1 अपॉन आर, ठीक, आर स्क्वायर। 200 हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो कॉन्स्टेंट जो एज इट इज़ रहा, प्लस ये 2 पाई और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। सो 2 2 जा 4 पाई आर, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको सर हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा। सरफेस को मैक्सिमा मिनिमा दिखाने के लिए हम क्या करने वाले हैं सर, जो एक बार डेरिवेटिव किया उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। अब यहाँ कहेंगे सर डी एस ओवर डी आर इज इक्वल्स टू 0। आपने जैसे ही पुट किया
तो हमारे सामने क्या आएगा, देखिए ध्यान से, -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4πr² इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ जैसे ही आपने पुट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि सर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, क्या बचेगा हमारे पास। सो सर ये हो जाएगा हमारे पास 200, ये हो जाएगा 4πr² इज इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाई r², क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो r⁴ इज इक्वल्स टू r⁴ इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ हमारे पास ये जो r⁴ 4πr² नहीं है, r है ओनली फॉर, यहाँ पर क्या है 4πr ओनली। देखिए यहाँ पर देख पाएंगे केवल क्या है 4πr, ठीक है। सो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास r³ आएगा और हो जाएगा 200 अपॉन 4π, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो r³ इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 2π, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं सर। सो ये हो जाएगा हमारे पास r³ इज इक्वल्स टू 50/π। r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा ये हमारे पास r इक्वल्स टू 50/π⁴, ठीक है। सो ये मेरे पास r आ गया, ये r से बोले तो रेडियस आ गई, बट रेडियस ठीक है सर, मान लिया कि ये रेडियस है, बट रेडियस के साथ साथ आपको ये h भी फाइंड करना है, और जो r और h फाइंड करो तो r की वैल्यू पुट करने पर आपका जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया जो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम नहीं सरफेस एरिया क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया मिनिमम दिखाना है, तो सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमारा सर r का वैल्यू आ चुका है। अब ये r का वैल्यू आ गया है तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट इन ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट इन h, जो हमारे पास h है। अब h कहाँ पे है, तो आपको पता होगा सर, आपने स्टार्टिंग में किया था, ये रहा h। मैं इसे कलर कर देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाए। ये हमारे पास क्या है, ये h का वैल्यू है, इसमें हम पुट कर लेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, h की जो वैल्यू है वो है h इक्वल्स टू 100 अपॉन πr², 100 अपॉन πr², h का वैल्यू है। अब यहाँ पर r का वैल्यू पुट कर रहे हैं, r का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 100π इंटू 1 अपॉन r² की जगह मैंने पुट किया 15, और अपॉन की बजाय वो ऊपर चला जाएगा, π⁴ 1/3। अच्छा, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिखेंगे 2 × 50 अपॉन π एंड π/50 1/3। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। इस h का वैल्यू है। अब यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये जस्ट 5/50 अपॉन π इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास इसको हमने सॉल्व किया, देन ये हमारा बना सर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने r की वैल्यू पुट किया है, r की वैल्यू पुट करनी, जबकि यहाँ πr² है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका भी स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अभी 2/3 हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लो। सो ये हो जाएगा 1 - 2/3। अब आप कहोगे सर ये 1 - कैसे किया है, क्योंकि हमारे पास जो एक टर्म्स है 50/π, दूसरा टर्म्स है π/50। इसको सॉल्व करेंगे तो या तो इनका बेस सेम करो, अदरवाइज आप क्या कहेंगे,
जो हमारे पास a/b इंटू b/c है, b/a है, तो आप इसको पहले डिवाइड में करके जब करेंगे तो डिवाइड के बजाय मैंने डायरेक्ट कर लिया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप 1 बाई 1 डिवाइड करके देखिए, जब आपको चलेगा या अलग अलग कैलकुलेट करके देखेंगे। देखो यहाँ ये बन जाएगा 2 इंटू 50/π⁴ 1/3। ये हमारे पास क्या आ गया, h का वैल्यू आ गया, ठीक। और हमको बताना क्या था, एक्चुअल में हमसे ये कहा था कि आप क्या बताइए, डायमेंशन बताइए। तो एक तो हमारी रेडियस हो गई, कोन के अंदर वेन हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोन के अंदर हमारे पास हाइट एंड रेडियस, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, आगे मिनिमम दिखाइए, और वॉल्यूम को मिनिमम दिखाने के लिए जो एक बार डेरिवेटिव है उसका वंस अगेन हम क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव कर देंगे 100 को, ठीक है। अगर आपको कहोगे सर नहीं हमें करके दिखा दीजिए, तो मैं देखो यहीं पर करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने इसका एक और बार डेरिवेटिव किया, 2s² 2d² dr² इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास क्या, प्लस 200 अपॉन एंड 200 2 3 जा हो जाएगा, सॉरी 400 माइनस r⁴ प्लस 4 पाई ओनली। अब देखिए यहाँ रेडियस हमारी, यहाँ जो आप देख पा रहे हो रेडियस कभी ज़ीरो नहीं होती है। जब रेडियस ज़ीरो नहीं होगी तो 400 अपॉन जो भी हो 400 अपॉन r² प्लस 4 पाई, ये पूरा जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो गया तो आप कह देंगे कि इट इज़ मैक्सिमम सरफेस, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक से ज़रूर करें, ठीक है। इतनी देर रात में भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, 11 बजे हुए हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा माय डियर फ्रेंड, इसका पेशेंस रखना, मेहनत करना, आगे बढ़ना। मिलता हूँ नेक्स्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।